बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। राजनीति में कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कल तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तलवारें खिंची हुई थीं। दिल्ली चुनाव आपको याद होगा, जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन ना देकर, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार ना करके आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था। कांग्रेस इस बात से अखिलेश यादव से नाराज हो गई थी। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी को उस चुनाव में सफलता भी हासिल हुई थी। इस बीच अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। यूपी विधानसभा में सपा कांग्रेस के साथ रहेगी। अखिलेश यादव का ऐलान, इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव के इस ऐलान से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी हैरान हो गए हैं। अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कह दिया है कि विधायक क्या कहते हैं, ट्विटर एक्स पर क्या कहा जा रहा है, कोई सांसद क्या कहा जा रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का 2027 में गठबंधन होगा। हालांकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसीलिए अखिलेश यादव के इस बयान को एक तरफा माना जा रहा है। इस गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न सवाल ये है कि सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। एक बहुत बड़ी चुनौती है सीटों का बंटवारा। आपको ये भी याद दिला दें कि जब यूपी में 9 सीटों पर 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, याद होगा आपको, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। मात्र 2 या 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई थी। तो 403 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर सवाल पूछे गए अखिलेश यादव से। तो अखिलेश यादव ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये बहुत छोटा मामला है, इस पर सहमति हम लोग बना लेंगे। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में ये भी कहा कि जिसे गठबंधन में जाना हो वो चला जाए। इस बयान का एक अर्थ यहाँ निकाला जा रहा है कि इशारों इशारों में उन्होंने बसपा को लेकर ये बयान दिया है, क्योंकि बसपा अभी किसी भी गठबंधन में नहीं है। अखिलेश यादव से जब इमरान मसूद के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी सांसद के बयान या ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पार्टी के बड़े नेताओं के बीच बात हो रही है। बड़ा सवाल ये है, क्या दिल्ली से अखिलेश यादव को हरी झंडी मिल गई है? क्या वाकई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दिल्ली से सब कुछ तय हो चुका है? क्या वाकई 2027 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि दोस्तों, पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो इमरान मसूद हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से, उनका एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और ख़ास तौर से ये हेडलाइन इस समय बड़ी ज़्यादा वायरल है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से बढ़ी सियासी हलचल, बसपा संघ समीकरण की अटकलें तेज। तो कहा जा रहा है कि इमरान मसूद चाहते थे कि कांग्रेस का गठबंधन बीएसपी के साथ हो जाए। ऐसी कोशिश इमरान मसूद के द्वारा शुरू की गई, ऐसा दावा किया गया। क्योंकि आपको बता दें कि इमरान मसूद इससे पहले बीएसपी में शामिल थे। उन्होंने जब बीएसपी छोड़ी तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। इसीलिए इमरान मसूद के बयान से समाजवादी पार्टी के नेता भड़के हुए हैं। खास तौर से जो राजीव राय हैं, जो सांसद राजीव राय हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ से एमपी बने, अब कर रहे हैं बीजेपी की मदद। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारी वजह से इमरान मसूद सांसद बने हैं और अब वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जबकि इमरान मसूद ने यहाँ बीएसपी के साथ जाने को लेकर एक इशारा किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो जहां इमरान मसूद और राजीव राय
में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, वहीं पर अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर जो कुछ कहा, उससे यूपी का सियासी जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इन सब के बीच बीएसपी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएसपी को लेकर सवाल ये है, क्या बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी या फिर वो गठबंधन करेगी, और अगर गठबंधन करेगी तो किन पार्टियों के साथ वो गठबंधन करेगी। हालांकि मायावती जी की तरफ से या फिर उनके तमाम नेताओं की तरफ से अभी एक ही बयान आया है कि हम एकला ही चलेंगे। जैसे 2007 में हमने सरकार बनाई थी, 2027 में भी सरकार बनाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि जब हर तरफ गठबंधन का दौर चल रहा है, बीजेपी तमाम दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी साथ आने की बात कर रहे हैं, वहीं पर बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसे कितना फ़ायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब हम आपको एक आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं और ये आंकड़ा आप लोग ज़रा ध्यान से गौर से देखिएगा। कौन सी पार्टी कितनी आगे पीछे, कितनी मजबूत कमज़ोर है, इस आंकड़े में आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। मैं आपके सामने 2022 विधानसभा चुनाव का रिज़ल्ट रखना चाहता हूं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अकेले अकेले चुनाव लड़ा था। बीजेपी अकेले थी, समाजवादी पार्टी अकेले थी, बीएसपी अकेले थी और कांग्रेस पार्टी भी अकेले थी। तो आपको रिज़ल्ट मैं बताना चाहता हूं। यहाँ आप देखिए, साफ तौर से इलेक्शन कमीशन का ये रिज़ल्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को 2022 के चुनाव में 255 सीटें मिली थीं, मतलब पूरा बहुमत बीजेपी को मिला था। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। वहीं अपना दल जो सोनेलाल की पार्टी है, उनको 12 सीटें मिली थीं। आरएलडी जैन चौधरी की पार्टी को 8 सीटें मिली थीं। निषाद पार्टी जो 2016 में बनी थी, उसको 6 सीटें मिली थीं। सुभाषपा को 6 सीटें मिली थीं। हालांकि सुभाषपा के एक विधायक की विधायकी रद्द कर दी गई है, अब्बास अंसारी, जो मऊ से विधायक थे। अब कहा जा रहा है मऊ में भी उपचुनाव होने वाला है। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें हासिल हुई थीं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई थीं और बीएसपी को 1 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें तो हासिल हुई थीं, लेकिन इसका वोट शेयर 2.33% था। वहीं बीएसपी को 1 सीट हासिल हुई थी, लेकिन इनका वोट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था। करीब 13% वोट शेयर बीएसपी को यूपी में मिला था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बीएसपी है यूपी में आज भी मजबूत है। आज भी बीएसपी के पास अपना वोट शेयर है, वोट बैंक है, और इसी वोट बैंक को हर कोई हथियाना चाहता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएम और आज़ाद समाज पार्टी ने भी किस्मत आजमाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद की एक पार्टी है। चंद्रशेखर ने खुद 2022 के चुनाव में योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। 6 या 7 हज़ार वोट उनको हासिल हुए थे। 2020 में इन्होंने पार्टी बनाई थी, 2022 में चुनाव लड़ा था। हालांकि अब चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से लोकसभा के सांसद हैं। तो एआईएमआईएम और एएसपी को कोई सीट 2022 के चुनाव में हासिल नहीं हुई थी। और 2022 चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि सबने अकेले अकेले चुनाव लड़ा था। तो 2027 में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या सभी अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर गठबंधन करेगी? हालांकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि वो अपना दल, आरएलडी, सुभाषपा, निषाद पार्टी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। अब इस बीच जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर ऐलान किया, उसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। बड़ा सवाल ये भी है, क्या इस गठबंधन में बीएसपी शामिल होगी, और बीएसपी शामिल होगी तो कैसे? मायावती जी को कैसे गठबंधन में लाया जाए? क्या मायावती जी गठबंधन करेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया, आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी को भी गठबंधन में आना चाहिए? क्या बीएसपी को भी गठबंधन करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।